ओसीडी लगभग 2 से 3% पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करी जाती है। इसमें मेजर तौर पे अगर देखें तो 2 तरीके के सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऑब्सेशंस एज वेल एज कंपल्शंस। ऑब्सेशंस को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो रिपीटेटिव इररेशनल थॉट्स जो कि डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं। बहुत कॉमन ऑब्सेशन है थॉट्स ऑफ कंटेमिनेशन कि हाथ गंदे हैं, तो यही थॉट्स बार बार व्यक्ति को, अफेक्टेड इंडिविजुअल को परेशान करे जा रहे हैं और कहीं भी वो फोकस नहीं करने दे रहे। एंजाइटी इतनी हो रही है कि किसी भी और वर्क में इंडिविजुअल फोकस ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही बहुत और भी कॉमन ऑब्सेशंस हो सकते हैं, जैसे डाउट्स आना कि डोर लॉक है कि नहीं, गैस नॉब बंद है या नहीं। अगर मैं सेकंड मेजर सिम्टम की तरफ जाऊं जो है कंपल्शंस मतलब जो भी एक्ट्स इंसान उन ऑब्सेसिव थॉट्स से क्रिएट करी गई एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कर रहा है, जैसे थॉट्स ऑफ कंटेमिनेशन कि हाथ गंदे हैं, उस थॉट के सेकेंडरी जो एंजाइटी उस अफेक्टेड इंडिविजुअल को हो रही है उससे रिलीव करने के लिए वो इंसान हाथ धोता है, तो हाथ धोने को कंपल्शन बोला जा सकता है। सिमिलरली जैसे और डाउट्स थे कि डोर बंद है कि नहीं है या गैस नॉब खुली तो नहीं रहेगी, उनको चेकिंग करने को कंपल्शंस बोला जाता है। तो जहाँ पे ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस दोनों चीजें एक विशियस साइकिल में एसोसिएटेड हो उसको ओसीडी बोला जाता है। आप अपने किसी नजदीकी में, किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स देखें तो कोशिश करें उसको ये अवेयर कराने की ये ओसीडी भी हो सकती है, सो दैट वो अफेक्टेड इंडिविजुअल अपने नजदीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जल्द कंसल्ट करे और बेटर प्रोग्नोसिस हो सके।